ना निकलूं तो मुझे मेरा दिन नहीं बनता था। ये बड़ा वो रहेगा मेरे लिए कि मैं जब होम साइंस रूम में जाऊंगी तो अखिला मैम नहीं होगी, किन्हें छेड़ूंगी। अब मैं फोन पे छेड़ा करूंगी आपको, वीडियो कर लेंगे। तो अखिला मैम से पूछा था मैंने कि आप कुछ बताएंगी, तो उन्होंने एक सॉन्ग बोला था। हालांकि मैंने कभी गाया नहीं है, फिर भी कोशिश करूंगी उनके लिए। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर आओ, आज हम ख्याल तो हो, हम नजर बनो, तय होगा जिंदगी का सफर, हम सफर बनो। चाहत के उजले उजले नजारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। पहला मैम ने कोशिश की है, अखिला मैम ने फरमाइश की थी उसी गाने के लिए। दीपक सर हमारे स्कूल में सोशियोलॉजी के लेक्चरर हैं और बहुत अच्छी कविता लिखते हैं और सुनाते हैं। एक कविता मैंने लिखी है विदाई पार्टी के लिए, मैम के लिए। शीर्षक है उसका यादें। कि स्कूल से जब जाएंगे तो बहुत सी यादें यहाँ छूट के जाएंगी, कुछ आगे और ज़िंदगी में निभानी पड़ेंगी। तो कविता है यादें। अरसा गुजारा है यहाँ, अब सिर्फ यादें छोड़कर जा रहे हो, बीच सफ़र में छोड़कर हमें अपनी राहें मोड़कर जा रहे हो। आप जैसा अब कौन है यहाँ जो हमारे साथ रहेगा, जिंदगी का सफ़र अब यादों के सहारे गुजरेगा। खुशी और गम के अनुभवों से हमने आपसे सीखा है, बेरंग सी हो जाएगी ज़िंदगी, लगेगा कि अब हर रंग फीका है। आपने जितना साथ निभाया अब वो कम सा लगता है,
आपने जितना साथ निभाया अब वो कम सा लगता है। आपके जाने का दुख होगा जैसे मन को कोई ठगता है। आंखें नम है हमारी, दिल जुड़े हैं, रूह भी जुड़ी है। कि मन के साथ साथ आत्मा दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। कि दिल जुड़े हैं, रूह भी जुड़ी है। जुड़े हैं आपसे हमारे जज्बात, हमेशा निभाना जिंदगी का हर लम्हा खुशियों के साथ। भगवान आपको हमेशा खुश रखे, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। निभाइए जिंदगी का हर किरदार। कि अब लाइफ आएगी आगे, अब नए नए रोल आपको निभाने पड़ेंगे। कि भगवान आपको हमेशा खुश रखे। निभाइए जिंदगी का हर किरदार। नम्र स्वभाव, प्यार प्रेम से भरा पड़ा है आपका अच्छा व्यवहार। पैगाम है, यादें हैं जो हमेशा ताज़ा रहेंगी। यादों को मेरी तरफ से सलाम है। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता और सर ने बहुत कम टाइम में तैयार की है। और अखिला मैडम जा रही है और मैं खुद भी डगमग हूँ। मैडम जानती हैं कि शायद हम दोनों का सफर साथ साथ यहाँ पे पूरा हो। मेरा तो काफी लंबा था, मैडम अभी आई थी, लेकिन जितना भी मैंने उनके बारे में जाना, सबसे पहले अखिला मैडम ने एक जो संस्कृत टीचर की छवि है उसको तोड़ा है। जो एक फिल्मों में दिखाया जाता है ना, एक साड़ी पहन ली, एक मेरे जैसा सिंपल सा सूट पहन लिया, एक झोला टांग लिया, और ये संस्कृत का टीचर है या हिंदी का टीचर। आमतौर पे मैं एक बात कहती हूँ कि ये सरकार हमें तनख्वाह बराबर की क्यों देती है? सारे जितने भी तामझाम होते हैं ये एक लैंग्वेज टीचर के पल्ले क्यों आते हैं? मैगजीन, स्कूल का फंक्शन, ये सब। तो अखिला मैडम इस बात से आप निश्चिंत रहिए, जो भी सफर था बड़ा अच्छा था। उसमें अखिला मैडम का जो बाह्य रूप है उसको जब देखती हूँ तो कभी गाड़ी और साड़ी, और कभी स्कूटी, बाथरूम स्लीपर, जीन्स, अगले दिन लंबी स्कर्ट। जब मैं ऑफिस में बैठ के कैमरे से देखती थी तो मैं पूछती थी आज ये क्लास में कौन है? अच्छा खासा डील डॉल मैम का, तो मेल मेंबर जितने भी हैं उनसे मैं परिचित हूँ। किसी ने बताया अखिला मैम बैठी है। फिर अगले दिन मैं उसी रूप को ढूंढती हूँ तो अगले दिन कुछ और रूप होता था। मैडम बाकी आपकी ड्रेस सेंस को मिस करेंगे, क्योंकि ऐसा बहुत कम मिलता है जो आधुनिकता और परंपरा का मिश्रण है, वो मैंने आप में पाया। क्योंकि मैं देखती हूँ जो नए बच्चे आते हैं ना, वो तो इतने टेक्नो से भी हैं, जैसे उनके सामने मुझे खुद फील होता है मैं कोई आदिवासी महिला। मतलब ब्लूटूथ, दूसरी दुनिया में सारा दिन फोन, आगे क्या है कुछ नहीं पता भाई। तो अभी कविता मैम ने कुछ अपनी भावनाएं व्यक्त की, तो हमें जो लगा हम फिर दोबारा बता दे रहे हैं। नाम में सकल संसार समाया, अखिला मैम। अखिल, बिंदास अंदाज सभी को भाया। बिंदास है हमारी मैम। बेफिक्र व्यक्तित्व से सभी को लुभाया, खनकती वाणी में है ज्ञान समाया। तो ये हमारे कुछ उद्गार थे अखिला मैम के लिए। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। ला 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 या ला 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 ला, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। वो प्यारे दिन और वो प्यारी रातें, याद हमें वो मुलाकातें, नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला, जिंदगी की राह में मिला है जब से तू मेरे हमदम। शबनम हम है और तुम शोला बन जाया करो, कभी खुशी कभी गम तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो।
बहुत सुंदर गीत, हंसने हंसाने और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता हुआ। और हमारा स्टाफ हमारी HOS मैम से यही प्रेरणा लेता है कि चाहे कैसा भी वक्त आए, अपनी राह पर आगे बढ़ना है और पूरी हिम्मत के साथ और खुशी खुशी आगे बढ़ना है। ये तो इनफैक्ट सभी को लगता है कि हम मैम से बहुत अच्छे से प्रेरणा देना। अब स्वागत समारोह शुरू करते हैं। मैम, नए बच्चों में से पूजा मैम, सरला मैम, सरिता मैम आगे आए और अखिला मैम की माता जी का स्वागत करेंगे। आइए प्लीज। जीवन दर्शन से युक्त व्यवहार, व्यक्तित्व सरल, उच्च विचार, जल के शायरी गुनगुनी धूप सी, आस आँखों में जलते दीपक सी। कुछ इसी तरह के व्यक्तित्व की स्वामिनी श्रीमती अखिला वशिष्ठ जी का जन्म 31 जनवरी 1968 को दिल्ली में श्रीमती विमला कौशिक एवं श्री जयराम शर्मा जी के संस्कारी परिवार में हुआ। आप एक छोटे भाई तथा एक छोटी बहन की प्रिय और आदरणीय रहीं। आपने अपनी स्कूली तथा उच्च शिक्षा दिल्ली से ही प्राप्त की। वर्ष 1988 में संस्कृत ऑनर्स दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरेंडा हाउस कॉलेज से किया तथा प्रथम स्थान प्राप्त किया। बीएड की डिग्री वर्ष 1989 में लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ कटवारिया सराय दिल्ली से तथा MA की डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में वर्ष 1991 में प्राप्त की। शैक्षिक यात्रा में आप एक शालीन और मेधावी छात्रा के रूप में जानी जाती रही हैं। अपनी माताजी से प्रेरित होकर आरंभ से ही आपने अध्यापन कार्य को अपना लक्ष्य बनाया और 25 जनवरी 1992 में दिल्ली नगर निगम के जोशी रोड करोड़ बाग के विद्यालय में प्राथमिक शिक्षिका के रूप में कार्यभार संभाला। इसी क्रम में 25 जनवरी 2007 में पदोन्नति द्वारा TGT संस्कृत के पद पर सर्वोदय कन्या विद्यालय मोलुरबंद बदरपुर में कार्यभार संभाला। स्थानांतरण द्वारा आप शहीद कैप्टन संजीव दहिया विद्यालय सेक्टर 9 में वर्ष 2008 में तथा स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सेक्टर 17 रोहिणी में जून 2017 में आई। जून 2021 से प्रवक्ता संस्कृत के रूप में आपने सर्वोदय कन्या विद्यालय पूटकला में कार्यभार संभाला। 9 फरवरी 1992 को श्री प्रमोद वशिष्ठ जी के साथ विवाह के पवित्र बंधन में बंधकर आपने अपने वैवाहिक जीवन का शुभारंभ किया। सुपुत्री आक्षी तथा सुपुत्र दक्ष के जन्म से आपकी जीवन बगिया महक उठी। अपने नाम को सार्थक करते हुए आपने जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। विद्यालय में बच्चों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने और उन्हें पढ़ाई के साथ विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करने में आपका विशेष योगदान रहा है। बच्चे निःसंकोच अपनी कठिनाई आपसे साझा करते रहे हैं। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के साथ साथ अभिभावकों तथा बच्चों के साथ विशेष जुड़ाव के लिए आपकी मिसाल सदा दी जाएगी। रेलवे मेल सर्विसेज में कार्यरत रहे अपने पिता से आपने कठिन परिश्रम, ईमानदारी आदि गुणों को ग्रहण किया। अपने कार्य के प्रति निष्ठा, लगन और मेहनत का ही परिणाम है कि वर्ष 2012 में आपको दिल्ली राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ। आज हम सभी ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आप सदा स्वस्थ रहें व दीर्घायु हों। आप पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करती रहें। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ संपूर्ण विद्यालय परिवार की भावनाएं समेट लो अखिल संसार, सपने हो सारे साकार, जुड़े रहकर धरा से निरंतर, रहो फूलों की तरह महककर। शुभाकांक्षी समस्त विद्यालय परिवार, सर्वोदय कन्या विद्यालय, पूटकला। Retirement is not the end of the road. It is the beginning of the open highway. Akhila ma'am, wishing you a retirement full of health, happiness and friendship. Thank you. अखिला मैम, आप अपने जीवन की नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप इस विद्यालय से तो जा रहे हैं, लेकिन हमारे दिलों से कभी नहीं जा सकते।
आपका सौम्य व्यक्तित्व, आपकी मृदु मुस्कान और आपकी कर्तव्य निष्ठा सदैव हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत रहेगी। आप अपने नाम के अनुरूप ही, जैसे आपका नाम अखिला, उसका अर्थ है संपूर्ण, कंप्लीट। आप अपने नाम के अनुरूप ही सदैव हर कार्य को पूरा करते रहे। आप जिस जोश के साथ, जिस जज्बे के साथ अपना काम पूरा करती थी, वो हम सब के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। हम सब यही कामना करते हैं कि आप जहाँ रहें खुश रहें। हम आपके स्वस्थ, सुखी और समृद्ध जीवन की कामना करते हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगी, खिलते फूलों सी लबों पर हंसी हो, न कभी गम हो न बेबसी हो, सलामत रहे जिंदगी का सफ़र, जहाँ भी रहें वहाँ बस खुशी हो। आप जहाँ भी रहें वहाँ बस खुशी हो। नमस्ते सभी को। अखिला मैडम के विषय में क्या बोलूँगा, ये तो वही बात है कि हम गागर में सागर भरने वाली बात। इनके अंदर इतने गुण हैं और जो इतनी सरल हैं, इनसे हमने बहुत सा कुछ सीखा है और प्रेरणा ली है, और इनके विचारों को हम अपने जीवन में उस चीज़ को उतारने की कोशिश करेंगे। ये हर इनका नेचर बहुत ही हेल्पफुल है। किसी विषय में बात करो फटाफट ये इतने प्यार से समझाती हैं। तो मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी कि ये जो इन्होंने डिसीज़न लिया है बहुत सोच के लिया होगा। ईश्वर करे इनके जो इन्होंने सोचा है, जो इनके एम इन्होंने बनाया है वो पूरा हो। अपने आगे आने वाले जीवन में हमेशा खुश व स्वस्थ रहें और अपनी अच्छे पसंद की, जो इनको पसंद है वो सारी चीज़ें ये अपनी लाइफ में करें। धन्यवाद। से सुशोभित हर फसाना, अभिव्यक्ति का सुंदर संसार, विलक्षण प्रतिभा का विस्तार। आपने झलकियां तो देखी ही हैं। हमारी अखिला मैम विलक्षण प्रतिभा की प्रतीक हैं और धनी हैं। अभी कविता मैम आती हैं तो वो अपनी कुछ उद्गार प्रकट करना चाह रहे थे, जो ऑफिशियल वर्क की वजह से थोड़े से रह गए थे। अभी आ रही हैं, आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। थोड़ा और परंपरा और आधुनिकता का एक मिला जुला मिश्रण मैं इनमें देखती हूँ। मैडम से एक दिन मेरी बात हुई तो बताती है, जब ये एमसीडी में थी तो मिड डे मील के लिए सब्जियां लेने जाना होता था सुबह सुबह मंडी में। तो अब हरियाणा के शहदपुर से लेकर विदेश तक की जो यात्रा जो महिला कर चुकी है, आप उनका अंदाज देखिए। वो बताती है कि वहाँ पे सब नहा धो रहे होते हैं सुबह सुबह, जैसा माहौल होता है आपको पता है। और कहती थी मैं ठेठ हरियाणवी अंदाज में बोलते हुए वो सारा काम निभाती थी, मतलब वो उत्तरदायित्व पूरा करती थी। तो एक सशक्त महिला तो वो है ही, जिस तरह से हमने उनका रूप देखा है, लेकिन अंतर्मन से वो एक अच्छी कवयित्री है। आप उनके स्टेटस पर उनकी पंक्तियां देखते होंगे, बड़ी गहराई लिए हुए होती हैं। और इसका एक रूप और मैंने देखा, मुझे बहुत बोल्ड लगती थी, लेकिन बोल्ड होने के साथ साथ एक ऐसी क्लास थी उनके पास जो बच्चे हमारे थोड़े शरारती मिजाज के होते हैं। उस कक्षा को संभालने के दौरान मैंने ये पाया कि मुझे लगा अखिला मैडम ना कुछ बच्चों की चीज़ों को छुपाती हैं। मुझे थोड़ी इरिटेशन हुई उनसे कि ऐसा क्यों, वो ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं है। मैडम नहीं थी उस दौर में। तो बाद में मुझे लगा कि एक बच्ची थी उनकी क्लास की जो निर्मल छाया तक में रह के आ चुकी थी, और वो तब बात करती थी उस बच्ची के बारे में जब पूरा जो ऑफिस होता था खाली हो चुका होता था। उस चीज़ को बड़ी मैंने सहजता से अंदर लेके सीखा कि अगर हमारा अपना बच्चा है तो हम क्या करेंगे, उसकी विशेषताओं को भी स्वीकार करेंगे, पर अपने ही परिवार की कुछ चीज़ों को हम जैसे समेटते हैं, सहेजते हैं। मुझे लगा शायद ये बहुत अच्छा अंदाज है जिसमें कि कोई व्यक्ति किसी की छवि ना बिगड़े, किसी बच्चे के ऊपर कोई स्टैम्प ना लगे समाज में, जो उसके लिए आगामी जीवन पर प्रभाव डाल सकती थी, दुष्प्रभाव डाल सकती थी। और मैडम ने तो फिर और भी बड़ा हृदय दिखाया, उस बच्ची का रीएडमिशन कराया। और मैं मानती हूँ कि देखो, मुख्य धारा में एक बच्चे को फिर से लौटाने का काम आपने किया। बाकी अभी मेरी थोड़ी कम बातचीत हुई 2-4 दिन से, उसमें
जैसा ममतेश मैडम ने कहा, अखिला मैडम, इनका जो जीवन दर्शन है खेल की तरह मानती है जीवन को। जैसे खेल में हार जीत चलती है, तो यहाँ पे अच्छा खेल खेला मैडम आपने और आगामी जीवन के लिए तैयारी कर ली है। आजकल मैडम मंदिर का रुख पकड़ लिया है, अध्यात्म की डोर में जाने लगी है, भजन कीर्तन सुनने शुरू कर दिए हैं। और जब इन्होंने डिसीजन लिया, मुझे नहीं पता मैडम उसके पीछे रीज़न क्या था, क्योंकि मुझे तो आप अच्छे खासे फिट दिखाई देते हो, बल्कि आपके सामने खड़ी हुई मैं थोड़ा कुछ अपने आप को डगमग महसूस करती हूँ। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो भी डिपार्टमेंट का रवैया या मेरे निजी जीवन की घटनाएं हैं, उन्होंने मुझे सोचने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया है कि जीवन में एक चयन ये भी हो सकता है, क्योंकि जीवन का अंतिम ध्येय नौकरी बिल्कुल भी नहीं है, जीवन का अंतिम ध्येय धन भी नहीं, जीवन का कहीं अंतिम ध्येय हमारी शांति है। कितनी सारी किताबें हम सोचते हैं जब मैं रिटायर हो जाऊंगी तो पढ़ूंगी, मैं ये जिंदगी जीऊंगी। तो मैं तो प्रभु से ये प्रार्थना करूंगी कि अखिला मैम आप वो जीवन जिए जो आप चाहते हैं। वैसे आप मेरी सहेली है, पर एक पहेली है मेरे लिए। कभी मुझे आसक्त लगी, कभी मुझे विरक्त लगी, और लास्ट में मैं इस निर्णय पर पहुंची कि आप एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं। आपके लिए कोई कुछ भी समझे आपके बारे में, आप उनके हैप्पीनेस इंडेक्स को कम नहीं होने देती। जो मर्जी समझो, मैं जो हूँ वो मैं हूँ। तो अखिला मैडम ने हमारे साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत किया। अच्छा आपका परिवार है, सुशिक्षित परिवार है, हम जो वीडियो देख रहे थे। और इस बात को मैं मिस कर रही हूँ मैडम कि कई दिन से सोचा था कि आपके साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन एक मलाल सा ज़रूर है मन में कि ये रास्ता खुद को बिखरते देखते हैं, कुछ कर नहीं पाते, फिर भी लोग खुदाओं जैसी बातें करते हैं। आप ऐसा लिखते हो, इसलिए मैंने लिखा। दोस्त खुश होते हैं जब दोस्त का गम देखते हैं, कैसी दुनिया है इलाही जिसे हम देखते हैं। ये मेरे मतलब का था मैडम, 2-4 दिन से अपसेट थी इसलिए कुछ लिख दिया। बाकी दिल से जैसे मैडम स्वागत करती हैं, वेलकम करती हैं आपका विद्यालय। आप हमारे लिए वही आदरणीय प्रिय शिक्षिका अखिला मैम, और इसी खेल भावना से आप जीवन जिए। ईश्वर से यही प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कविता मैम। से रिक्वेस्ट है कि अब स्टाफ की तरफ से अखिला मैम के लिए भेंट प्रस्तुत करें। मुझे तो आज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अखिला मैम जा रही हैं। बहुत प्यार करते हैं आपको हम। अपने नाम की तरह, जैसे अखिल शब्द का अर्थ है संपूर्ण, अपने नाम की तरह ही अखिला मैम पूरी कंप्लीट एंड यूनिक पर्सनालिटी है। पल दिल के पार तुम रहती हो, पल पल दिल के पार तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यास
कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। कल तुमको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तुम सोचोगी क्यों इतना मैं तुमको प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में जो मजा है परवाने जानते हैं। तुम यूं ही जलाते रहना आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। मैम, आपकी भगवान से, ईश्वर से हम अच्छा स्वास्थ्य सुखी जीवन की कामना करते हैं और हमेशा आपका साथ चाहते हैं। इसलिए आपके लिए चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। लव यू सो मच मैम। नवरात्रि भी चल रहे हैं। अम्बे तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए सच कहती हूँ मैया, सच कहती हूँ मैया। तकदीर बदल जाए अम्बे तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की। अम्बे तेरी रहमत तो दिन रात बरसती है, मैया तेरी रहमत तो दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए अम्बे तेरे चरणों की। ये मन बड़ा
जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, मैया तेरे चरणों की ये नजर लौट के फिर आएगी। दूर तक आपके पीछे पीछे, दूर तक आपके पीछे पीछे, मेरी आवाज चली आएगी। जाइए आप कहाँ जाएंगे। नमस्ते अखिला मैम। तो थैंक यू सो मच, आपने जो ये ऑर्गेनाइज करी पार्टी, मैं जैसे ही एंटर की आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि मतलब ऐसे भी होता है। मैं तो फर्स्ट टाइम रिटायरमेंट पार्टी देख रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगा एंड बहुत ही आपने स्वागत किया इतने प्यार से। और इससे मुझे भी पता चला कि मम्मी को कितना प्यार, कितना सम्मान, आदर। ट्राइंग टू फाइंड हिंदी वर्ड्स एक्चुअली, सबकी हिंदी सुन के मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल गया आज हिंदी में ज़्यादा बात करूं, तो ट्राई करती हूँ। तो बहुत अच्छा पार्टी आपने ऑर्गेनाइज़ करा, थैंक यू। एंड मम्मी के बारे में ज़्यादा मतलब बहुत कुछ बोल सकती हूँ, बट प्रोफेशनल्स में बोलती हूँ। मम्मी शुरू से ही मेरे लिए काफ़ी बड़ी मोटिवेशन रही हैं, नॉट बिकॉज शी इज़ माई मदर जनरली भी, बट इन प्रोफेशनल सेंस। मैंने बचपन से उनको जिस मेहनत और जिस लगन से काम करते देखा है, मतलब सब जॉब करते हैं, आई थिंक एवरीबॉडी वर्क्स आज की डेट में, बट जो पैशन मम्मी का रहा है अपने काम के लिए, फिर चाहे सिर्फ टीचिंग हो या वो ऑर्गेनाइज करती थी कल्चरल एक्टिविटीज़ हो गई या एग्ज़ाम ड्यूटी हो गई, कुछ भी जो डिफरेंट रोल्स होते हैं एज अ टीचर ओवर द इयर्स जो मैंने देखे हैं, हर चीज़ में उन्होंने अपना बेस्ट दिया है। और मैं मतलब ऑब्वियसली स्कूल में तो आप लोग देखते हैं जैसे वो काम करती हैं, बट घर आके भी जिस तरीके से वो अपने बच्चों से प्यार करती थी स्कूल के, दो इम्पैक्ट आई थिंक जो उन्होंने दिया है बच्चों को। मैम बता रही थी जैसे एक स्टूडेंट थी जिसको आई थिंक हेल्प की एक ज़रूरत थी, किसी एक ऐसे इंसान की ज़रूरत थी। कई बार घर पे वो नहीं मिलता है सपोर्ट स्टूडेंट्स को, और वो अगर किसी भी एक एडल्ट या एल्डर से मिल जाए आपकी लाइफ में। और टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है जब हम स्कूल जाते हैं, अपने मम्मी पापा के बाद टीचर ही होती है जिसके साथ हम सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं इन दोज फॉर्मेटिव ईयर्स, जहाँ पे हमें एक डायरेक्शन चाहिए होती है। और कई बार हम अपने मम्मी पापा से नहीं बात कर पाते, वो हम टीचर से कर पाते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि मम्मी ने वो इम्पैक्ट बहुत स्टूडेंट्स के लिए किया उनकी लाइफ में। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स मम्मी के टच में हैं जिनको उन्होंने पढ़ाया एंड नाउ दे आर वर्किंग। कई बार इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी मेरे पास भी मैसेज आया कि अखिला मैम है क्या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, या उनका कोई नंबर मिल जाए, उनसे बात करनी थी, उनसे मिलना था, ईयर्स आफ्टर दे ग्रेजुएटेड। तो बहुत अच्छा लगता है वो देख के, एंड उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिली द टाइप ऑफ करियर आई चूज़। एंड मुझे अभी मैम बात कर रही थी कि एक जॉब होती है जो हम करते हैं, बट वही एक लाइफ का सबसे बड़ा एम नहीं होता, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। लाइफ का एम जब मैं सोचती हूँ, एंड मैम ने भी थोड़ा सा टच किया उस चीज़ पे कि एक इम्पैक्ट क्रिएट करना, कि हम दूसरों की कितनी हेल्प कर सकते हैं या हम दूसरों की लाइफ में कुछ मोटिवेट कर सकें, किसी के लिए कुछ सपोर्ट बन सकें। मेरी मम्मी ने वो प्रोफेशनली भी किया है और ऑफ कोर्स घर पे पर्सनली भी किया है हम सब के लिए। एंड शी इज़ ऑब्वियसली द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन आई नो। तो ठीक है, पर्सनल उस पर नहीं जाती हूँ, बट प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा आई लुक अप टू माई मदर। एंड आई होप कि आज जो मैंने देखा, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों का रिस्पेक्ट फॉर माई मॉम, आई होप कि मैं भी लाइफ में कुछ ऐसा इम्पैक्ट कुछ लोगों के लिए क्रिएट कर सकूं जैसा मेरी मम्मी ने सबके लिए किया है। एंड अगेन थैंक यू सो मच एंड लव यू। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
इस खूबसूरत मौके पे मैं अखिला दीदी के बारे में आप सबसे कुछ शब्द शेयर करना चाहती हूँ। अखिला दीदी से मेरा एसोसिएशन 23 साल पुराना है। इनका इतना खूबसूरत व्यक्तित्व और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। ये केवल एक बेहतरीन शिक्षिका ही नहीं है बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी है। अपनी लाइफ में इन्होंने इतने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, लेकिन तब भी एक चट्टान की तरह ये खड़ी रही हैं, मजबूती से खड़ी रही हैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए। एंड स्पेशली शी इज़ अ रोल मॉडल फॉर ऑल द वुमेन। हर एक लड़की के लिए एक रोल मॉडल है, इंस्पिरेशन है, कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, कैसे अपनी लाइफ में अपने आप को कंडक्ट करना है। ये एक अखिला मैम के व्यक्तित्व से बहुत आसानी से हम सीख सकते हैं। मेरे को भी गूज बम्स आ रहे हैं। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू अखिला दीदी, यू डिज़र्व द बेस्ट इन लाइफ। आज से आपका लाइफ का नया चैप्टर शुरू होगा। हम सब विश करते हैं कि वो आपके लिए बहुत खूबसूरत हो और खुशियों से भरा हो। थैंक यू सो मच प्रिंसिपल मैम एंड ऑल द डियर टीचर्स on the behalf of our family for holding such a beautiful, momentous and emotional farewell. Thank you. कि मेरी तारीफ ही तारीफ करी हो। बताओ नंद रानी ने डांटा तो नहीं था? इतने अच्छे हैं ना, क्या मैं बताऊं। आपको भी पता है। अखिला मैम, कविता मैम, अनीता मैम, ममतेज मैम और सभी टीचर्स, ज़्यादा मुझे मतलब थैंक यू सो मच दिल से। और ये बाकी का 2-4 थैंक यू ये बताइए। आपको नहीं मैं बस नहीं होगा मेरे को। थैंक यू। इसलिए मैं पहले मैं कह के लाई थी पहले, मैंने कहा थैंक यू को खुद ही बोल दूँगा। थैंक यू सो मच दिल से सबको। मैडम के पास बैठो आप। पीछे 1-1.5 साल में जब मैं होम साइंस लैब में एंटर करती थी ना, तो ऐसे देखती थी आ गई मीनाक्षी, अब कुछ कहेगी EMC के बारे में, तो ऐसे कर लेती थी। मैंने कहा मेरे को देख क्यों नहीं रही। अखिला मैम याद रहेगा, मीनाक्षी तंग करने बार बार आती थी, जैसे ही होम साइंस लैब का दरवाजा खुलता था आ गई, फिर EMC का कुछ बोलेगी तो ना फटाफट अपने काम में ऐसे बिजी हो जाती थी। फिर मैं पकड़ के बोलती थी अखिला मैम कुछ काम है मुझे। वैसे मीनाक्षी ने सारा EMC का मेरा खुद ही देखभाल किया। मैंने कहा भाई कर ले, ऐसे नहीं होगा इतना। नहीं मैम, ओवरऑल बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, क्लास के लिए भी बहुत अच्छा। HOS मैम, दर्शना मैम से रिक्वेस्ट है कि अब कुछ शब्द कहें। एक यहाँ पे चेयर रख दो। हाँ, चेयर यहाँ। आज की नायिका अखिला मैम, उनके माता पिता, भाई भाभी, बेटी, आप सबका विद्यालय में हार्दिक स्वागत है। अभी अखिला मैम मंच पर आई और कुछ कहना चाहती थी, बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्दों ने साथ नहीं दिया। लेकिन हम वो सब समझ गए जो वो कहना चाहती थी। कहते हैं ना, कई बार मौन अभिव्यक्ति शब्दों से भी ज़्यादा मजबूत होती है। और मुझे लग रहा था कि वो जो 31 साल उन्होंने एक सफ़र तय किया है सर्विस का, वो सारा उनके दिमाग में एक फ्लैशबैक में, दिल पर, सब जगह चल रहा है कि कैसे वो सफ़र उन्होंने पूरा कर लिया। ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए होंगे, जॉब में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए होंगे, बहुत सारी जगह भी बदली होंगी, लेकिन तब हम उसको जी रहे होते हैं उस पल को, तब हमें एहसास नहीं होता। लेकिन जब हम से वो चीज़ छूटती जाती है तो हम उससे ज़्यादा जुड़ते जाते हैं, और वही जुड़ाव अब वो बहुत ज़्यादा महसूस कर रही होंगी, ऐसा मुझे लगा।
उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया और मैं स्वागत करती हूँ उनके उस निर्णय का। हम हर रोज़ मॉर्निंग में एक प्रेयर गाते हैं, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। मुझे लगता है ऐसे निर्णय शायद हमारे खुद की जय करने वाले निर्णय होते हैं। अब उन्हें लगा कि उन्हें अपने आप को समय देने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को समय देने की ज़रूरत है, या जो भी वो करना चाहती हैं ज़िंदगी में, शायद ये परफेक्ट टाइम है अपने आप को देने का। और उन्होंने एक निर्णय ले डाला कि उस काम को घसीटने की बजाय उन्होंने कहा कि अब रुख बदला जाए और हमारा सबका हक होता है अपने जीवन के उस एक पड़ाव पर, पूरा हक होता है कि जो हम अपने अनुसार चल सकें। जब हम खासतौर पे फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा लागू होती है कि हम ज़्यादातर कुछ ना कुछ जिम्मेदारियों में बंधे रहते हैं, शायद बहुत ज़्यादा खुल के जी नहीं पाते हैं बहुत सारी ज़िंदगी को। तो मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि अब जो समय है वो पूरी तरह से वो अपना खुलकर जिए, अपने सपनों को उड़ान दें, जो करना चाहती हैं वो करें, कोई दूसरा क्या सोचता है इसकी कुछ परवाह ना करें, अपना मस्त होकर अपनी लाइफ को जिए। और आज इस मौके पर हम ढेरों शुभकामनाएं देते हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनका मन अच्छा रहे और वो सब कुछ कर पाएं वो जो करना चाहते हैं। आपने बहुत सारे विद्यालयों में काम किया होगा, लेकिन जो अंतिम विद्यालय होता है, जो आपको विदाई देता है, वो आपके माता पिता के घर के समान हो जाता है, यानी कि मायका हो जाता है आपका। हमेशा यहाँ पर स्वागत रहेगा। इस विद्यालय में हम आपको परेशान करते रहेंगे और आप हमारे स्कूल की पहली संस्कृत पीजीटी थे। इस नाते एक अमिट छाप आपकी विद्यालय में हमेशा रहेगी। मैं बहुत सारे कामों के लिए कई बार अखिला मैम को अचानक भी बुलाना पड़ता था कि डिस्ट्रिक्ट में जाना है, कुछ है, और इन्होंने कभी उसके लिए किसी प्रकार की ऐसे कोई आनाकानी नहीं की। हमेशा एक प्रोफेशनल लाइफ की तरह ये उसके लिए तैयार रहती थी कि हमें इस तरह के से भी सिचुएशन होती है कि एकदम से भी जाना पड़ सकता है। तो हमेशा बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने विद्यालय में कोऑपरेट किया है और वही सहयोगपूर्ण रवैये के कारण आज सबकी भावभीनी और दिल से विदाई इनको मिल रही है, जो कि इसकी कि ये डिज़र्व करती हैं, जिसकी कि ये थी इस लायक कि ये इस प्रकार की भावभीनी विदाई इनको मिल सके। मैं अपने विद्यालय की तरफ से एक फिर से बहुत सारी शुभकामनाओं का एक गुच्छा उनको देती हूँ मन ही मन से, और इस प्रकार की भावभीनी हमारी जो विदाई है वो हमेशा इनके दिल में अमिट बनी रहेगी, ऐसा मेरा शुभेच्छा है ऐसी मेरी। थैंक यू। धन्यवाद आप सभी का, और विशेष रूप से अखिला मैम के जो परिजन हैं, पेरेंट्स हैं, भाई भाभी, बिटिया, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आपने अपना इतना कीमती समय निकाला और हमारे इस समारोह को सार्थक किया, इसकी शोभा बढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों का भी धन्यवाद जिन्होंने अपने भाव पुष्प अपने शब्दों के रूप में व्यक्त किया अखिला मैम के लिए। हालांकि मेरी एक कविता ड्यू रह गई, मैंने लिखी थी समय नहीं है, हाँ मैं बोल दूंगी, बस समारोह से बाहर की चीज़ है, व्यक्तिगत है, अभी सुना दूंगी, मैं अखिला मैम को सुना दूंगी। बहुत ही याद आएंगी तुम्हारी ज्ञान की बातें, बहुत ही याद आएंगी तुम्हारी ज्ञान की बातें, कीर्तन भजन और भगवान की बातें, बहुत ही याद आएंगी तुम्हारी ज्ञान की बातें, बच्चों की किताबों की उनकी ध्यान की बातें। इन बातों की सदाओं में हमें ना भूल जाना तुम, हमें तुम याद रखना और हमको याद आना तुम। दिल में गर चुभी हो कोई बात, वो बातें भूल जाना तुम, हमें तुम याद रखना और हमको याद आना तुम, हमें तुम याद रखना और हमको याद आना तुम।